निकला श्री जगन्नाथ भगवान के मुख से खून। पुरी नाम के एक नगर में अर्जुन पांडा नाम के एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थीं। अर्जुन पांडा बहुत गरीब थे। भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलता था उसी से वे अपना परिवार चलाते थे। ऐसे में कई दिन उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। अर्जुन पांडा भगवान जगन्नाथ के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज गीता के सभी 18 अध्याय के श्लोक का पठन करते थे। रोजाना गीता के श्लोक का पठन करने की वजह से लोग उन्हें गीता पांडा कहकर बुलाते थे। मूल रूप से परमात्मा की भक्ति में लीन रहने और रोजाना गीता पाठ करने की वजह से उनकी चेतना शक्ति जागृत हो गई थी, जिसकी वजह से वह खुद को दुनिया के मायाजाल से परे समझने लगे। उन्हें इस संसार के सारे रिश्ते मायाजाल लगने लगे। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब उन्होंने हरि नाम को ही अपने जीवन का लक्ष्य और आधार बना लिया। जहाँ कहीं भी जाते बस भगवान जगन्नाथ के नाम का ही स्मरण करते रहते। भिक्षा मांगते हुए गीता पांडा कहते हैं, भिक्षामदेहि भिक्षा देते हुए महिला से पांडा ने कहा, भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भिक्षा मांगकर चाहे दिक्कत से ही सही, लेकिन उनका घर चल रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात पूरे नगर में काल की स्थिति हो गई। हर कोई दाने दाने को मोहताज होने लगा। ऐसे में अर्जुन पांडा को भी भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। वो कई गांव घूमते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से कुछ ही अनाज मिल पाता था। लेकिन उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती, भगवान की भक्ति में लीन रहते। लेकिन उनकी पत्नी बच्चों के भूखे रहने के कारण बहुत चिंतित रहती थी। गीता पांडा से उसकी पत्नी ने कहा, इतने कम अनाज में हमारा गुजारा कैसे होगा? जब बच्चों का पेट नहीं भरता है तो उनको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। गीता पांडा ने कहा, तुम चिंता मत करो, भाग्यवान भगवान जगन्नाथ की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा, उन पर विश्वास करो। उनकी पत्नी वहां से चली जाती है और गीता पांडा भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। एक दिन सुबह नहाकर गीता पांडा गीता का पाठ कर रहे थे। श्लोक पढ़ने के बाद उनके शरीर के सारे अंग पुलकित होने लगे कि तभी उनकी पत्नी आकर उनसे कहने लगी, आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, आप जाकर कहीं से कुछ लेकर आए, नहीं तो हमको आज भूखा रहना पड़ेगा। हम किसी तरह भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को हमेशा कैसे भूखा रखे? गीता पांडा अपनी पत्नी से बोले, तुम व्यर्थ ही चिंता मत करो, हमारा पोषण वही नारायण करेंगे जो पूरे संसार का करते हैं। उनकी कृपा रही तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि उन पर विश्वास करो। गीता पांडा की पत्नी गुस्से से बोली कि सिर्फ भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। आप घर में बैठकर गीता पढ़ते रहेंगे तो हमें रोटी कौन देगा? वो गुस्से में काफी कुछ बोलती रही, लेकिन गीता पांडा चुपचाप सुनते रहे। फिर एक श्लोक पढ़ने लगे जिसका अर्थ था, जो मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा आराधना करते हैं, मैं उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूँ और अपने उस भक्त की हर इच्छा की पूर्ति करता हूँ। गीता पांडा की पत्नी ने कहा कि यह तो द्वापर युग की बात है, क्या इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ आपके लिए खाना भेज देंगे? अगर आपने गीता का त्याग नहीं किया तो आप अपने साथ साथ अपने और अपने परिवार की मौत का कारण बनेंगे। पत्नी से इस तरह की बातें सुनकर गीता पांडा क्रोधित हो गए। उनकी पत्नी तो पहले ही गुस्से में थी।
गीता पांडा ने भोजपत्र में श्लोक के पन्नों पर लिखी हुई लाइनों पर 3 लाइन खींच दी। पत्नी के इस व्यवहार से गीता पांडा के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भक्त के सामने उसके भगवान की कोई अवहेलना करे तो उसे भला कैसे बर्दाश्त होगा। इसलिए क्रोधित और दुखी होकर गीता पांडा अपनी गीता लेकर घर से भिक्षाटन के लिए निकल गए। अपनी जान से प्यारी गीता की ऐसी हालत देखकर वे मन ही मन अत्यंत दुखी थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत रोना आ गया। गीता पांडा ने कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मेरी वजह से इस गीता की यह हालत हुई है, मैं अपने आप को कैसे क्षमा करूं भगवान। गीता पांडा बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर भगवान को उन पर दया आ गई। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने बालक का वेश धारण कर लिया और एक थाल में तरह तरह के भोज अनाज लेकर गीता पांडा के घर पहुंच गए और बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई कि घर में कोई है। बालक की बात सुनकर गीता पांडा की पत्नी बाहर आई। बालक ने गीता पांडा की पत्नी से कहा, माता ये सब तुम्हारे पति ने भेजा है, इसे ले जाओ, मुझे कहीं और जाना है, मेरे पास बहुत सारे काम है। ये सब देखकर ब्राह्मण पत्नी को बहुत आश्चर्य हो रहा था, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ब्राह्मण पत्नी ने मन ही मन सोचा, पूरे नगर में भूखमरी फैली हुई है और ऐसी हालत में इतने सारे भोज और अनाज भला कोई कैसे दे सकता है। वह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि तभी उसकी नज़र बालक के मुख पर पड़ी और वो बोली, अरे बेटा, ये क्या, तुम्हारे मुख से तो खून निकल रहा है। बालक ने झट से जवाब दिया, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो माता, मेरे एक मित्र से मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, इस लड़ाई की वजह से मेरा जीभ थोड़ी से कट गई है, जिस कारण खून निकल रहा है, ये थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। अनाज से भरा बर्तन देकर वे बालक अदृश्य हो गया, जिससे ब्राह्मण पत्नी और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद गीता पांडा घर लौटे तो उन्हें तुलसी और चंदन की अद्भुत खुशबू आ रही थी। उनका पूरा घर खाद्य सामग्री से भरा हुआ था। घर में ढेर सारे अनाज और तरह तरह के भोज नजर आ रहे थे, जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने बालक की सारी बात बताई। अर्जुन पांडा बोले, क्या वह तो मेरे साक्षात भगवान जगन्नाथ थे, वो यहाँ आए थे। गीता पांडा की आनंद का ठिकाना नहीं था, वो खुशी से नाच रहे थे। उनकी पत्नी भी अब इस बात को समझ चुकी थी कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। दोनों पति पत्नी ने भगवान से माफ़ी मांगी और उनकी पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त बन गई थी। आगे उनका जीवन बहुत सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और वह दोनों भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हैं फ्रेंड्स अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।